साथियों कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। विशिष्ट अतिथि सुरेश जोशी, मुख्य अतिथि रोहतासवी, विशिष्ट अतिथि राजवेद गांधी, प्रस्तावना के लिए डॉक्टर प्रेम जी, संचालन के लिए डॉक्टर विजय भंडारी और प्रदेश भर से आए सभी डेलीगेट साथियों, जो आज का ये विषय रखा गया है, भारतीय राजनीति पर मूलवासी भूमि आंदोलन का प्रभाव। इसमें हमारे जो देश कोष जी है, उन्होंने देश की आज़ादी के बाद की राजनीति और आज तक का भविष्य की राजनीति है उसको विश्लेषण किया। हमारे उद्घाटक जी ने राजनीति को सामाजिक पूर्व और वर्तमान का इतिहास पर चर्चा की और हमारे ज्ञान विज्ञान समिति के जो साथी हैं उन्होंने भी सामाजिक चिंतन में बात की और ज़्यादातर दोनों साथियों ने जो मौजूदा सामाजिक समस्याएं हमारे देश में हैं उन पर ध्यान हमारा आकर्षित किया। जहाँ तक अधिवेशन की बात है, ये बाप से लगातार जब से बड़ा है बाप से तब से राज्य अधिवेशन, जिला अधिवेशन और नेशनल अधिवेशन ये क्यों लगाया जा रहा है? बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो चर्चा करते हैं कि आज जो देश में स्थिति है उसको देखते हुए कि हमें इन अधिवेशनों में जो ज़्यादा खर्चा होता है इनका कोई विकल्प निकालना चाहिए। तो साथियों, ये अधिवेशन की महत्ता क्यों है, क्यों जरूरत है अधिवेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अधिवेशन की चर्चा करूं तो देश में विभिन्न संगठन हैं, विभिन्न जातियां हैं, हर जाति में अलग अलग एक संगठन है और उनका संगठनों का अलग अलग उद्देश्य है। अगर हम इस सम्मेलन के अधिवेशन ना करें तो क्या हम इस तरह उनको ऐसे आमंत्रित कर सकते हैं, ऐसे स्टेज दे सकते हैं कि ताकि देश में जो बाप से एक पूरे अम्बेडकर जो आइडियोलॉजी को जो देश में स्थापित करना चाहता है उसमें विस्तार से चर्चा हो और एक बंधुता बने और धीरे धीरे जैसे साथी ने कहा ये बहुत पहले से इस बात में बाप से एक बात को कामयाब हुआ है। इस बात में उन्होंने दोस्त और दुश्मन की पहचान इसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है चर्चा की। और आज हर व्यक्ति, आप गांव में चले जाइए, ये बात जरूर कहता है कि जी सारा का सारा जो खेल देश में हो रहा है वो फंडी और फंडी की वजह से, तो ये पहचान देश को नहीं है। और ये अधिवेशन के माध्यम से हर तरीके के साथी लोग आते हैं, विषय रखते हैं, उस पर विषय पर चर्चा होती है और वो आपके साथ जुड़ते हैं और धीरे धीरे जो विचारधारा देश में बाप से स्थापित करना चाहता है उसकी तरफ देश में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यह अधिवेशन का महत्व है और इस अधिवेशन के माध्यम से हमने जैसे PS4 अभियान चलाया। PS4 के माध्यम से आप देख रहे होंगे 1 जनवरी 2019 से सारे देश में जो PS4 संविधान सम्मान संवर्धन कानून जन जागरण अभियान चलाया। आप देख रहे होंगे कि जैसा हमारा जो विषय रखा है राजनीति का, ये राजनीति में मूल निवासी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट तौर से आम आदमी ये कहता है कि जो लोग
जो खेती है पाम से में, तो इसका देश में निश्चित तौर से प्रभाव है। उसका समाज में जितना प्रभाव जाएगा या जा रहा है, राजनीति में भी आप कितना बदलाव देख रहे हैं। तो साथियों, आज देश में किस तरीके की राजनीति चल रही है और हम हमारे महापुरुषों की राजनीति को किस तरीके से इस देश में स्थापित करें, ये हमारे मेन उद्देश्य है और मेन चिंता का बिंदु है और ये चिंतन की। तो आप देख रहे होंगे कि हमने BS4 अभियान चलाया। BS4 अभियान के माध्यम से लोगों में गए, लोगों में जाने से धीरे धीरे जैसे लोगों में चर्चा की, संगठन बना और हमारा जो आंदोलन था वो विरोधी ने किस तरीके से लिया और आज उसका परिणाम आपके सामने आप लोग देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अभियान है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत हमारे सामने क्या है कि हम जो लोग काम कर रहे हैं, जितना महत्व विरोधी इस आंदोलन को समझ रहा है उतना महत्व हमारे कार्यकर्ता मुझे लगता है नहीं समझ रहे हैं। इसमें हमें चिंतन और मनन करने की जरूरत है। तो साथियों, अगर आपने इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीति स्थापित करनी है तो देश में समाज निर्माण प्रक्रिया पर काम करना होगा। देश में संगठन है, उसका एक अनुशासन है। आप देख रहे हो पूरी तरीके से देश में राजनीति कर रहा है और ऐन मौके पे किस तरीके का वो अपना प्रभाव इस्तेमाल करके हमारे लोगों को प्रतिक्रिया में ला देता है। तो ये जो प्रतिक्रिया का जो आंदोलन है सारे देश में आप देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन हुआ, मजदूर आंदोलन हुआ, कर्मचारी आंदोलन हुआ, लगातार होते रहे। लेकिन क्या ये वैचारिक आंदोलन है? ये सारे के सारे प्रतिक्रियात्मक आंदोलन है। यानी प्रतिक्रियात्मक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जिस दिन हम प्रतिक्रियात्मक आंदोलन को छोड़ के हमारे समाज को सामाजिक आंदोलन की दिशा की तरफ मोड़ पाए तो मैं समझता हूँ कि देश में जो मूल निवासी बहुजन की जो राजनीति है उसका प्रभाव हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर से होगा। तो आप लोग देश में जो समस्याएं जैसे बताई, उन समस्याओं का सारा कारण क्या है? सारा का सारा कारण राजनीति है, क्योंकि देश में एक लोकतंत्र होते हुए अगर समस्याएं बढ़ रही हैं और संविधान में जन्म से लेकर मृत्यु तक की गारंटी दी हुई है, उसके बावजूद भी 70 साल से समाज में समस्याएं कम की बजाय बढ़ रही है। तो इसका मूल कारण ये है कि देश में जो लोग वोट के माध्यम से जो चुन के जाते हैं वो संविधान पे काम नहीं कर रहे। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब भी स्पष्ट है कि वो जिस विचारधारा के प्रभाव में आके वोट ले रहे हैं वो उसी विचारधारा के प्रभाव में आकर भी वहाँ भी काम करेंगे। आप न्यायालय में जाइए, आप प्रशासन में चले जाइए, आप राजनीति में देख लीजिए, हर जगह आप देख रहे हैं कि एक विशेष आइडियोलॉजी के प्रभाव के लोग न्याय भी उसी तरीके का आ रहा है, राजनीति में भी उसी तरीके के एजेंडे जा रहे हैं। तो समाज में निश्चित तौर से समस्याएं उसी तरीके की बढ़ेगी, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर देश में बहुजन राजनीति को स्थापित करना है तो सबसे पहले आपने बंधुता पे काम करना होगा। लेकिन क्या हम बंधुता पे काम कर रहे हैं? हम प्रतिक्रिया पे काम कर रहे हैं। अब आंदोलन होना चाहिए क्या? अधिकारों के लिए, लेकिन आंदोलन हो क्या रहा है? आप सबके सामने 1 अगस्त का एग्जैक्ट उदाहरण आपके सामने। हमारे महापुरुष बात करते हैं
सत्ता की हम आंदोलन कहाँ लेके जा रहे हैं? एक आर्टिकल पे, एक वर्गीकरण पे, एक रिजर्वेशन पे। ये हुआ क्यों? ये इसी कारण हुआ क्योंकि हम लोगों ने हमारे महापुरुषों की विचारधारा को समाज में एस्टेब्लिश नहीं किया, अनुसरण नहीं किया, उसको लेके नहीं गए और दुश्मन ने उसकी जो पाठ वो पहले निकाल ली। क्योंकि राजनीति में जो सत्ता है, वो सत्ता में जो लोग लगातार रहे हैं वो ऐसे आराम से अपने करके किसी को नहीं देंगे। वो जितना हम लोग काम कर रहे हैं उससे ज्यादा दिन रात उनकी स्पीड है प्रतिक्रांति की। हम मूल निवासी बहुजन समाज बनाने की बात कर रहे हैं, जो जातियों में वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि ब्राह्मणीकरण सिस्टम क्या है? मैक्सिमम डिवीजन इन सोसाइटी, वो ब्राह्मणीकरण सिस्टम है। इसको हमने समझना होगा, क्योंकि जितना समाज का बंटवारा माइक्रो लेवल पे किया जाए उतना उनको फायदा है, और जितना समाज में भाईचारा आप लोग बना पाए उतना आपको फायदा है। तो इसका मतलब जो बाबा साहब का आंदोलन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आंदोलन विचारधारा का है, और विचारधारा को समाज में स्थापित किए बगैर हम लोग मूल निवासी बहुजन की जो सत्ता है उसको हासिल नहीं कर सकते। तो राजनीति के बारे में बाबा साहब ने तो 25 अप्रैल 1948 को स्पष्ट तौर से कहा है कि तो मैं एक चीज करने में असमर्थ हुआ उस देश में कि जो राजनीतिक सत्ता है उसको उसके अनुरूप समाज में मैं आंदोलन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। लेकिन राजनीतिक सत्ता के बगैर इस देश में मूल निवासी बहुजन की समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों ने शासक जमात बनाना होगा, और इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ और अपने दीवारों पे लिख दो कि हम शासक जमात है। वो उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि राजनीति में आकांक्षा पैदा करनी होती है, और बार बार दबाव के सामने शासक जमात को आप लगातार देखोगे कि आपके दिमाग में एक गलत एक आकांक्षा पैदा होगी, और वो आकांक्षा सत्ता की तरफ लेके जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हमारे जितने पढ़े लिखे लोग बजाय आकांक्षा के क्या बने? महत्वाकांक्षा पैदा करें। तो अगर हम हमारे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को पे नहीं चलेंगे तो समस्याएं बढ़ेगी, ये निश्चित है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हम हाउस में बैठे हैं, हॉल में एक ताला लगा दिया जाए तो इसका ताला कैसे खुलेगा? ताला गया तो चाबी लगेगी वही, या फिर अगर हम दूसरी प्रक्रिया में जाए तो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन क्या होगा? तोड़ना पड़ेगा। तो सेम राजनीति में वही है और सामाजिक आंदोलन भी वही है। हम कर क्या रहे हैं? हम बात हमारे महापुरुषों की करते हैं, लेकिन आचरण उन्हीं लोगों का जिससे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो शासक जमात चाहती है, उनसे हम लेना चाहते हैं, चाबी उन्हीं को लगाना चाहते हैं। तो क्या ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। कैसे खुलेगा? ताला तो फिर ऐसे ही खुलेगा ना, जैसे महापुरुषों ने एक ताला हमें दिया और सत्ता दी, संविधान के माध्यम से हमें उसको दिया, तो वो जो चाबी अगर उस ताले में लगेगी तो वो खुलेगा। लेकिन हम अनुसरण की बजाय भक्त
क्योंकि ये जो भक्त प्रथा आई तो ये आंदोलन जय जयकार और भक्त बढ़ने से या महापुरुषों के नारे लगाने से सत्ता मिलने वाली नहीं है। सत्ता मिलेगी उनके विचारों से और उनके विचार समाज में निरंतर हमें लेकर जाना होगा। वो संगठन ने पूरा एक रोड मैप तैयार करके दिया है, एक पूरा उसकी प्रक्रिया बना के दी है। जैसे बालू साहब ने कहा कि हमें रणनीति बनानी होगी, रणनीति हमारे बिल्कुल सामने है कि हम एक ऐसी कमेटी बनाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, संविधान प्रबोधक नियुक्त करेंगे, लगातार BS4 अभियान चलाएंगे और उसके माध्यम से हम गांव-गांव जाके वो जो संगीति लगाएंगे और संगीति के माध्यम से एक ब्लॉक को तैयार करेंगे और ब्लॉक के माध्यम से एक जिले को तैयार करेंगे और जिले के माध्यम से फिर एक स्टेट को तैयार करेंगे। तो क्या ऐसा हम कर रहे हैं? जब तक हम इस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि सांगठनिक प्रक्रिया है। बाबा साहब ने कहा है कि अगर आपको राजा बुलाए तो पहली बात तो मत जाना, अगर जा भी रहे हो तो अपनी झोपड़ी खराब करके मत जाना, बिक जाना, लेकिन संगठन को बर्बाद मत करना। ये बाबा साहब का वो आपका प्रेरणा चेतावनी है। तो क्या संगठन के महत्व को समझा? हमारे लोग आज क्या कर रहे हैं? तो ये जब तक हम अपने जहन और दिमाग में संगठन उसका जो उद्देश्य जैसे सीधा निशाना है, तो बीच में बाधाएं हैं, आती हैं बाधाएं, क्योंकि हम बाधाओं से निकले हुए, हमारे महापुरुष भी बाधाओं से निकले, हम बाधाओं से निकले हुए लोग हैं। और अगर ठीक निशाने में हम लोग काम करें तो ये रास्ता बहुत आसान भी है। अगर हम चाबी उनकी लेकर महापुरुषों के नाम से संगठन बना के सिर्फ एक जाति के नाम से या एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर हम संगठन बना के तो ये कहेंगे कि ये चाबी हमारे महापुरुषों ने दी है और इसी से ताला खुलेगा, तो मुझे लगता है कि फिर हम गलत हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। हमारे साथ अब देश में विचारधारा की लड़ाई है, हमारे साथ बहुत सारे मजबूत और वैचारिक साथी हमारे साथ आ रहे हैं। हमने NCC NGO बढ़ाया, उसके माध्यम से भी बहुत सारे संगठन हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ इसको निरंतर काम करने की। अगर हम इसको निरंतरता में किस दिन लेकर आए इस आंदोलन को, अब ये मैं कुरुक्षेत्र का एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2018 में RSS के संघ प्रमुख आए, 3 दिनों का वहाँ चिंतन शिविर चला। तो 2019 में इलेक्शन थे, तो उनकी पंजाब केसरी मैंने अखबार पढ़ा, उनकी हेडलाइन थी कि अब समय हमारे पास बहुत कम। तो आप इसका संदर्भ समझ सकते हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास समय बहुत, और वो क्या कह रहे हैं? सब कुछ सारा कंट्रोल होने के बाद भी समय नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि देश में जो एक वैचारिक आंदोलन है वो उनके दिमाग में पहुंच रहा है, और इसलिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कभी आपको किसी हमारे आदमी के माध्यम से कोई वैचारिक, कोई अर्बन, तो ये संदेश जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम अलग अलग लड़ाई लड़ने की बजाय वामसेन का जो गठन इसलिए हुआ था क्योंकि बैकवर्ड SC ST OBC ये सभी आर्टिकल 4 के अनुसार बैकवर्ड है। इसमें कहाँ कास्ट है? माइनॉरिटी
जैसे साथी ने कहा कि हमारे 500-400 साल पहले वो इसी व्यवस्था से तो प्रताड़ित होकर गए, लेकिन मिला क्या? वस्तु स्थिति वही है वहां की। तो इससे जो गंभीर जो एक सिचुएशन है उसको हमें समझना होगा और उसको एक राजनीतिक दिशा भी देनी होगी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जो राजनीति अगर आपने सफाई करनी है तो उसकी जो जमीन है वो सामाजिक आंदोलन से ही निकलेगी। तो बाप से अपना काम कर रहा है तो उसके माध्यम से जो राजनीति आनी है वो राजनीति ही सफाई राजनीति होगी। प्रयास पहले भी हुए हैं, कोई बात नहीं, ये प्रयास है, हो सकता है कि बहुत बार महत्वाकांक्षा इंसान है आखिरकार उसमें पैदा हो जाती है, लेकिन आदमी के साथ अगर कोई कार्यकर्ता जुड़ता है तो वो फिर जो वो महत्वाकांक्षा जो पैदा होती है वो बढ़ती है। इसलिए बाबा साहब ने चेताया है कि व्यक्ति को बिगड़े दो, जाने दो, बिगड़े है बिगड़े दो, लेकिन संगठन बर्बाद मत करो। और जब तक संगठन विचारधारा पे है, आइडियोलॉजी पे है, तब तक उसमें काम करो लगातार, उसकी अनुपालना करो। जो कार्यक्रम दिए गए हैं उनको धरातल तक उतार कर लेके जाओ, तो निश्चित तौर से जो राजनीति जिसकी बात इस मंच के माध्यम से हो रही है वो जरूर बदलेगी। ये अधिवेशन इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे स्टेटों में ये समान विषयों पे चर्चा हो रही है, क्योंकि देश में अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अब समस्या सारे देश की एक है, मूल निवासी बहुजन आंदोलन देश में स्थापित करना है। तो इतनी विभिन्नताओं में होते हुए ये इसलिए विषय एक लगाए जा रहे हैं ताकि एक देश में, एक कैडर में, एक लोगों में यूनिफॉर्मिटी बढ़े, एक रूपता आए, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक मजबूत संगठन निर्माण हो और एक देश में बड़ी व्यापक जो एक राजनीतिक आंदोलन है वो खड़ा हो। तो इसलिए इन अधिवेशनों की भी बहुत महत्ता है और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जो यहाँ हम चर्चा करके जाएंगे और जो जिस उद्देश्य के साथ हमने व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य जो काम से हमने लिया है, व्यवस्था परिवर्तन सामाजिक आंदोलन के माध्यम से आगे जाना है, क्योंकि अल्टीमेट व्यवस्था राजनीति के माध्यम से ही बदलनी है। और राजनीति हम देश में वो स्थापित करना चाहते हैं जो मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीति हो, जो एक जाति की राजनीति न होकर एक मूल निवासी की राजनीति हो। और इसलिए क्योंकि जब तक जातियां हैं, जब तक जातियां रहेंगी तब तक ये असमानता, गैर बराबरी की राजनीति रहेगी और वही इसमें प्रफुल्लित रहेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर जाति में भाईचारा बनाना है, बंधुता लेकर आनी है, तो हमने उनको जो वो इशू क्रिएट करते हैं एन समय में, तो उसको हमने समझना होगा और जनता में भी वो समझाना होगा। और जो राजनीति है, वो जो आंदोलन है, उनको अपने अनुरूप ढालना होगा, अपने अनुरूप चलाना होगा, क्योंकि वो हमारी ताकत के लिए, वो खराब करने के लिए एक कोई टाइप में इशू लेकर आते हैं और हमारे बहुत से जो बुद्धिजीवी उसमें फंस जाते हैं। इसलिए हमारा जो आंदोलन है वो आगे बढ़ने के बजाय उस पर वो ब्रेक लगता है। तो मुझे लगता है कि हमने ऐसे साथियों को भी समझाना चाहिए, उनको इस तरह का एक मंच देना चाहिए, उनमें बार बार उनमें चर्चा में लेके आना चाहिए। हमने बहुत प्रयास इस तरह के करे हैं और थोड़े थोड़ा उनके दिमाग में इस तरह की बातें आई है, क्योंकि हम 10 साल पहले उनको ये कहते थे कि ये जो जाति की जो राजनीति
अब वो कोर्ट के माध्यम से जैसे चर्चा हुई तो फिर वो अलग अलग तरीके से समाज में रिश्ते का भी खंडन जो वितरण किया गया है, हमें सभी साथियों को ये बताना है, क्योंकि ये डाटा हमने सामाजिक जो आंकड़े हैं उनको सोसाइटी में लेके जाना है। क्योंकि जब पहले ये भी थी तब भी हमारी पूरी की पूरी वैकेंसी फिलअप नहीं होती थी, तो अब तो जब प्राइवेटाइजेशन का दौर है, एक तरफ उधर से नौकरियां खत्म की जा रही है, दूसरी तरफ ये वर्गीकरण का एक ढिंढोरा इस तरह का पीटा जा रहा है, तो ये समाज में हमें बताना होगा और उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है, उसको सभी साथियों को ये अवगत कराना होगा। अगर हम इस तरह के समाज में कार्यक्रम चला के लोगों को समझा के इस मुहिम को सत्ता प्राप्ति की तरफ, क्योंकि बाबा साहब ने अल्टीमेट ये कहा कि मैं जीते जी बहुजन समाज को सत्ता में देखना चाहता हूँ, ये उनकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन वो जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है वो उन्होंने परमानेंट क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि 10 साल के लिए उसका एक ट्रायल होगा, और अगर वो लोग जो रिजर्वेशन से गए हैं वो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, जो उनकी ड्यूटी है, वो उनको उठाएंगे, वहाँ पार्टी के बजाय अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन पे या जिसके माध्यम से जैसे पे बैक टू सोसाइटी हमारा जो विजन है उस पर वो लोग काम करते, तो मुझे लगता है निस्संदेह वो जो 10 साल बाद बिना ही डिबेट के जो बढ़ाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो अमेंडमेंट करते, वो उसको खत्म करते। और जब वो उसको खत्म करते तो एक राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण पैदा होता, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट बाइनॉर्मल एक कॉम्बिनेशन बनता, तो बाबा साहब का यही उद्देश्य था। लेकिन वो आकांक्षा की बजाय हमारे जो जिन्होंने जो मिला वो महत्वाकांक्षी हो गए, और महत्वाकांक्षी की वजह से हम आज इस स्थिति में वो आके खड़े हो गए। लेकिन ये साथियों आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हमारे वापसों का आंदोलन को समझते हुए, उनके विचार को समझते हुए, ये गली गली बोलने में हमारा जो BS को कार्यक्रम है उसके माध्यम से सभी साथियों में जाए, सभी संगठन जो अलग अलग जो बने हुए हैं उनको आमंत्रण करें, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, एक चर्चा कराएं, इससे निस्संदेह हमारी एक ताकत बनेगी। और जैसा साथी ने कहा कि हम एक साथ हैं, टाइम है हमारे पास, निराशा की बात नहीं है, क्योंकि राजनीति चाहे उधर की है चाहे उधर की है, वो दोनों पक्ष और विपक्ष भाई भाई है। और बाबा साहब ने ये कहा है कि जिसका पक्ष और विपक्ष है राजनीति हमेशा उसे की चलेगी। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, मूल निवासी ना इंडिया में ना एनडीए, तो आपके पास पूरा का पूरा मैदान खाली। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हमारे जो साथी हैं इंटीग्रेटिव प्रोग्राम को चला के निश्चित तौर से मूल निवासी बहुजन समाज में ये एकता पैदा करनी होगी, और ये जातीय जो षड्यंत्र है उसका बखान करना होगा, उसका खुलासा करना होगा, उसका बताना होगा। तो जिस दिन हम इसमें कामयाब हुए तो मैं समझता हूँ कि मूल निवासी बहुजन राजनीति एक दिन जरूर इस सत्ता पे केंद्रित होगी, और जब सत्ता आपके पास आएगी तो ये जो बहुत सारी जो समस्याएं आज इस मंच के माध्यम से बार बार जो आ रही है इनका निदान होगा, क्योंकि वहीं से शिक्षा नीति बढ़नी है, वहीं से एम्प्लॉयमेंट निकलना है, वहीं से हेल्थ बढ़ना है, और वहीं से इंस्टीट्यूट खड़े होने हैं। तो मैं ज़्यादा